Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing Core Values Standard 5 की बुक का चैप्टर नंबर 2. यहाँ पर हमें दे रखा है रूड रिसब। रूड का मतलब होता है अशिष्ट, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर हमें दे रखा है रूड रिसब, अशिष्ट रिसब। यहाँ पे रिसब से रिलेटेड ये लेसन है। प्लीज एंड थैंक यू आर स्टिल मैजिक वर्ड, कि जो प्लीज है और थैंक यू है ये दोनों ही क्या है, जादुई शब्द हैं। अगर हम किसी को प्लीज और थैंक यू कह के बोलते हैं तो हमारी गलती और हमारा बड़े से बड़ा काम इजीली बन जाता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सीखने के लिए क्या है, टू मेक रीडर्स, जो पाठक है वो ये सीख सके, रियलाइज महसूस कर सके द इम्पोर्टेंस महत्व को ऑफ बीइंग पोलाइट एंड फ्रेंडली, कि अगर हम किसी के साथ विनम्र हैं और दोस्तीपूर्ण व्यवहार करते हैं तो उसका क्या महत्व है। फिर आता है कोर वैल्यू। कोर वैल्यू का मतलब आपको पता है, कोर वैल्यू एंड स्किल मतलब मूल मूल्य और कौशल। पोलाइटनेस यहाँ पे शिष्ट होना, रिस्पेक्टफुलनेस आदर भाव होना, और बीइंग फ्रेंडली दोस्ताना व्यवहार होना। अब सबसे पहले आता है पोलाइटनेस। पोलाइटनेस होता है अगर हम किसी के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, शीलता जिसको बोलते हैं। पोलाइटनेस विनम्रता मीन्स स्पीकिंग सॉफ्टली एंड यूजिंग द राइट वर्ड, कि पोलाइटनेस का मतलब होता है बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बोलना, आरामदायक तरीके से बोलना और सही शब्दों का यूज करना। इट कन्वेज रेस्पेक्ट, ये क्या करता है, उस व्यक्ति के प्रति सम्मान भर देता है। इट कन्वेज रेस्पेक्ट एंड कंसर्न टू द पर्सन यू आर टॉकिंग टू, कि जिस भी इंसान से आप बात कर रहे हो ना उसके प्रति क्या हो जाता है, सम्मान और चिंता जाहिर हो जाती है। काइंड एंड पोलाइट वर्ड मेक पीपल लव यू, अगर आप दयालु हो और विनम्र हो तो ऐसे शब्दों के कारण लोग आपसे क्या करने लग जाते हैं, प्यार करने लग जाते हैं। ऑलवेज बी पोलाइट टू अदर, हमेशा दूसरों के प्रति विनम्र रहें। रिमेंबर दैट द वे यू ट्रीट पीपल, याद रखना जैसा व्यवहार आप लोगों से करोगे, यू विल ऑल्सो बी ट्रीटेड द सेम वे, आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। रीड एंड एंजॉय, हम स्टोरी को पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं। ऋषभ डिड नॉट बिहेव नाइसली विद हिज फ्रेंड, ऋषभ अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। वन डे, एक दिन, ही पुश्ड द अदर असाइड, उसने एक दोस्त को क्या किया, धक्का दिया उसने। एंड पिक्ड अप द क्रिकेट बैट, और क्रिकेट बैट उसने उठा लिया। ड्यूरिंग आ फ्रेंडली क्रिकेट मैच, जब दोस्ताना मैच चला था, मतलब दोस्त आपस में मैच खेल रहे थे, तो वो आता है, एक दोस्त को धक्का देता है, वहाँ से बैट लेता है और खेलने के लिए चल पड़ता है। जबकि मैच कैसा था, दोस्तीपूर्ण मैच हो रहा था। ही सेड, उसने कहा, आई विल बैट फर्स्ट, कि मैं सबसे पहले बैटिंग करूँगा। भाई बैट उठा लिया तो बैटिंग करेगा वो। अमित सेड, अमित ने कहा, ऋषभ इट इज नॉट योर टर्न, ऋषभ तुम्हारी बारी नहीं है, तुम्हारा नंबर नहीं है अभी। यू शुड वेट फॉर योर टर्न, तो तुम्हें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। ऋषभ सेड, ऋषभ ने कहा, ओ जस्ट कीप क्वाइट, ओ बस चुप रहो। आई विल ऑलवेज बी फर्स्ट टू बैट, मैं तो हमेशा ही पहले बैटिंग करता हूँ। द अदर बॉयज थॉट, दूसरे लड़कों ने सोचा, दैट इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम टू फाइट, कि उसके साथ लड़ने में समय की बर्बादी होगी।
सो दे लेट हिम बैट फर्स्ट, इसीलिए उन्होंने उसे पहले बल्लेबाजी करने दी। ऋषभ प्लेड वेल, ऋषभ ने अच्छा खेला एंड स्कोर्ड 50 रन, और उसने 50 रन बना दिए। बट नो वन एप्रिसिएटेड एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम एज दे ऑल वर एंग्री। जब आपको पता है कोई 50 रन बना लेता है तो दोस्तों को बड़ी खुशी होती है, वो उसको एप्रिशिएट, प्रशंसा करते हैं उसकी। बट यहाँ पर किसी ने भी उसको कोई एप्रिसिएशन नहीं किया, मतलब कोई उसकी प्रशंसा नहीं की, सराहना नहीं किसी ने, ना ही उसे किसी ने बधाई दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि वो सब के सब उससे गुस्सा थे, नाराज थे। वाइल प्लेइंग, खेलते समय, ही वॉज ऑल्सो रूड, उसका जो बिहेव होता था ना वो भी बहुत रूड होता था, मतलब अशिष्ट तरीके से वो व्यवहार करता था। ही इवन कॉल्ड द बॉलर एंड फील्डर्स बाय इम्पोलाइट नेम, वो क्या करता था, जो बॉलर मीन्स गेंदबाज होते हैं और फील्डर्स होते हैं, उन लोगों को भी इम्पोलाइट होता है, मतलब अभद्रता के साथ, नेम, उनको अभद्रता के साथ उनके नामों को बुलाता था। दिस इज हाउ रूड ही बिकम डे आफ्टर डे, और इस तरीके से वो दिन ब दिन असभ्य होता चला गया। जैसे कि ये असभ्य था तो दोस्त इससे लड़ने से डरते थे कि क्यों लड़ाई करके हमें टाइम वेस्ट किया, लेकिन ऋषभ को क्या लगता था कि सारे उसको सुनते हैं, उसी का कहना मानते हैं, तो इस तरीके से वो दिन ब दिन और भी और ज़्यादा अशिष्ट, असभ्य होता चला गया। सून ही लॉस्ट मैनी ऑफ हिज फ्रेंड, जल्दी ही उसने अपने बहुत सारे दोस्तों को खो दिया। कैसे खो दिया? क्योंकि दोस्त उसे पसंद ही नहीं करते थे। नो वन वांटेड टू प्ले विद हिम, कोई उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। ही वॉज इवन रूड टू हिज पेरेंट्स, और अब तो वो धीरे धीरे क्या हो गया था, अपने माता पिता के साथ भी असभ्य हो गया था, मतलब उनके साथ भी वो अच्छा व्यवहार नहीं करता था। मैनी टाइम्स हिज फ्रेंड एडवाइज हिम टू चेंज हिज बिहेवियर, बहुत बार ऐसा होता था कि उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि दोस्त तुझे क्या करना चाहिए, अपना व्यवहार बदल लेना चाहिए। बट ही डिडंट बोदर, परंतु उसने कभी भी इसकी परवाह नहीं की। सून अ डे केम व्हेन नो वन वॉज हिज फ्रेंड, और जल्दी ही एक ऐसा दिन भी आ गया जब उसका कोई दोस्त नहीं रहा। दे डिडंट इवन अलाउ हिम टू प्ले विद देम, वे उसे अपने साथ खेलने की इजाज़त भी नहीं देते थे, अलाउ ही नहीं करते थे कि तू हमारे साथ आकर खेले। वन डे, एक दिन, ही वॉज सिटिंग अलोन एंड वॉचिंग द अदर बॉयज प्ले क्रिकेट, एक दिन वो बैठा हुआ था और वो देख रहा था कि दूसरे सारे बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं उन बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए वो देख रहा था। ही वॉज सैड, वो उदास था, दैट ही कुडंट प्ले, कि वो खेल नहीं सकता, उसे इस चीज़ का दुख हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि दोस्तों ने उसे खिलाने से मना कर दिया था कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। एट दैट टाइम हिज ओल्ड फ्रेंड गौरव केम देयर, उसी समय उसका जो पुराना दोस्त था गौरव, वो भी उसके पास आ जाता है। गौरव सेड, गौरव ने कहा, हाय ऋषभ, हाय ऋषभ, हाउ आर यू, तुम कैसे हो? नो, वाई यू हैव बीन लेफ्ट अलोन हियर, कि आई नो, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो। इट इज बिकॉज ऑफ योर रूड बिहेवियर, ऐसा केवल तुम्हारे अशिष्ट व्यवहार के कारण है। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। डोंट गिव मी एडवाइस, मुझे सलाह मत दो। सैड ऋषभ एंगरली, ऋषभ ने गुस्से से कहा कि जब उसके दोस्त ने समझाया ना कि आज तुम अगर यहाँ अकेले बैठे हो ना तो केवल तुम्हारे व्यवहार के कारण बैठे हो, तो तुम अपना व्यवहार सुधार लो।
लेकिन ऋषभ ने क्या किया, उसी पे गुस्सा किया, गुस्से से उसको बोला कि अपने काम से काम रख और मुझे ज़्यादा सलाह मत दे। गौरव ऑल्सो वेंट अवे, गौरव भी वहाँ से चला गया। बट ऋषभ हैड एक्चुअली रियलाइज, परंतु ऋषभ को वास्तव में ये एहसास हुआ, रियलाइज हुआ, एहसास हुआ हुए दैट ही वॉज द वन एट फॉल्ट, कि क्या है, गलती उसी की है। ही डिसाइडेड टू चेंज हिज वे, उसने अपने तरीके को बदलने की कोशिश की। एंड बी पोलाइट टू एवरीवन, और हर किसी के साथ उसने विनम्र रहने का फैसला लिया। उसने सोच लिया कि अब मैं किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूँगा। ही स्टार्टेड टॉकिंग पोलाइटली एंड ऑल्सो ट्राइड टू बी हेल्पफुल फ्रॉम देन ऑनवर्ड, और उस दिन से उसने दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की, उनकी मदद करने की और पोलाइटली विनम्रता के साथ बातें करना शुरू कर दिया उसने। सून हिज फ्रेंड्स नोटिस दैट चेंज, जल्दी ही उसके दोस्तों को ये बदलाव महसूस हुआ, उनको नज़र आया कि हाँ, ऋषभ अब पहले जैसा रूड नहीं है। एंड दे मेड ऋषभ देयर फ्रेंड अगेन, और उन्होंने ऋषभ को फिर से अपना दोस्त बना लिया। वंस अगेन ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड, एक बार फिर से वह अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। ही हैड फाइनली लर्न द वैल्यू ऑफ बीइंग पोलाइट, और अंत में आखिरकार उसने क्या सीख लिया, जो विनम्र होने का मूल्य था ना, वो सीख लिया कि विनम्रता से क्या हो सकता है। तो इस स्टोरी का जो मोरल वैल्यू है, जो ये हमारी मोरल वैल्यू की ही बुक है, जो हमें शिक्षा देती है। जैसे हर कहानी के बाद हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है, तो यहाँ भी हमें जो शिक्षा मिल रही है वो क्या है, बी पोलाइट टू ऑल, सबके साथ विनम्र रहना चाहिए। अब आता है नॉइट, पोलाइट पीपल नेवर गॉसिप और लिसन टू गॉसिप, कि जो विनम्र लोग होते हैं ना तो वो ज़्यादा गपशप करते हैं और ना ही ज़्यादा गपशप सुनते हैं। पोलाइट पीपल नेवर फेल टू कॉम्प्लीमेंट और मेक अदर्स स्माइल, कि दूसरे जो लोग हैं ना, विनम्र लोग होते हैं, दूसरे की प्रशंसा करने या उन्हें मुस्कुराने में कभी भी नहीं चूकते। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में हमें दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डिड ऋषभ पुश द अदर बॉय, ऋषभ ने दूसरे लड़के को धक्का क्यों दिया। ऋषभ पुश्ड द अदर बॉय, दूसरे लड़के को धक्का दिया बिकॉज ही वांटेड बैटिंग फर्स्ट, क्योंकि वो पहले बैटिंग करना चाहता था। वाई डिड ही लॉस हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्तों को क्यों खो दिया। ही लॉस्ट हिज फ्रेंड बिकॉज हिज बिहेवियर वॉज रूड, उसने अपने दोस्तों को खो दिया था क्योंकि उसका व्यवहार बहुत ज़्यादा अशिष्ट था। वट मेड हिम अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ पोलाइटनेस, ऐसी क्या चीज़ थी जिससे उसको समझ में आया कि जो विनम्रता होती है उसकी क्या वैल्यू है, क्या गुण है। ड्यू टू हिज बैड बिहेवियर, उसके बुरे व्यवहार के कारण ही हैड लॉस्ट हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्तों को खो दिया था। तो यही एक ऐसा कारण था जिससे उसे दयालुता का मतलब समझ में आता है। दिस मेड हिम अंडरस्टैंड, और इसी चीज़ ने उसे समझाया द वैल्यू ऑफ पोलाइटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, आपने स्टोरी से क्या सीखा है। वी हैव लर्न फ्रॉम द स्टोरी, हमने इस कहानी से सीखा है दैट कि वी शुड बी पोलाइट टू ऑल, कि हमें सबके प्रति दयालु रहना चाहिए। इसके बाद है यहाँ पर फिर से आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, शुड वी बी पोलाइट इन आवर वर्ड और इन आवर एक्शन टू, क्या हमें हमारे शब्दों में ही दयालु होना चाहिए या हमारे काम में भी दयालु होना चाहिए। वी शुड पोलाइट
बोथ इन आर वर्ड्स एंड आर एक्शन। हमें दोनों में ही पोलाइट होना चाहिए, हमारे शब्दों में भी और हमारे काम में भी। ऋषभ वॉज रूड, ऋषभ बहुत ज़्यादा एसिस्ट था। इफ़ यू वर इन हिज प्लेस, उसके स्थान पे तुम होते, हाउ वुड यू हैव आस्क्ड योर फ्रेंड, तो तुम अपने दोस्तों से क्या पूछते। इफ़ यू वांटेड टू बैट फर्स्ट, अगर आपको बैटिंग करनी होती ना तो आप क्या पूछते, तो हम क्या पूछते, कैन आई बैटिंग फर्स्ट प्लीज़। अगर मैं प्लीज़ कह के कहता कि प्लीज़ यार मुझे पहले करने दो, प्लीज़ दोस्तों मुझे पहले करने दो, तो मैं भी वो मना नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट है, हाउ वुड यू फील इफ़ समवन इज़ रूड विद यू, अगर आपको कैसा लगता अगर आपके साथ कोई इस तरीके से अभद्र होता। आई कांट बियर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, कैन यू चेंज दीज इम्पोलाइट एक्सप्रेशन इनटू पोलाइट वंस, कि यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे हमें दे रखे हैं जो अभद्र हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इनको विनम्र शब्दों में बदलना है। जैसे वेट अ मिनट, 1 मिनट इंतज़ार करो, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, जस्ट अ मोमेंट प्लीज़, प्लीज़ एक पल के लिए इंतज़ार करो। तो प्लीज़ कहने से ही उस वाक्य का थोड़ा सा जो मीनिंग है ना वो बदल जाता है, एक्चुअल में अच्छा लगने लग जाते हैं। कन्फर्म दैट टुमारो, प्लीज़ कन्फर्म इट, कृपया इसे कन्फर्म करो। सिट डाउन, सिट डाउन प्लीज़, कृपया आप बैठ जाइए। आई डोंट हैव एनी पेंसिल, सॉरी, आई डोंट हैव एनी पेंसिल की सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे पास कोई पेंसिल नहीं है। मूव टू अनदर टेबल, दूसरी मेज पे चले जाओ, प्लीज़ मूव टू अनदर टेबल, कृपया करके आप दूसरी मेज पे बैठ जाओ। पास द सॉल्ट, पास द सॉल्ट प्लीज़, एक तो किसी को ऑर्डर दो, ओए नमक दे, और एक आप उसको प्लीज़ कह के बोलो, तो इससे क्या हो जाता है, सामने वाला रिक्वेस्ट के कारण आपको चीज़ दे देता है। गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर आपको पानी मांगना हो, आप किसी को कहो एक गिलास पानी ला के दे, हमने ऐसे भी बोला। और अगर हम ऐसे बोलते हैं, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दो, तो इससे ही बहुत सारी रिक्वेस्ट जाहिर हो जाती है। डू यू नीड हेल्प, क्या आपको हेल्प की ज़रूरत है। एक्सक्यूज मी, डू यू वांट हेल्प, क्या आपको कोई हेल्प चाहिए। कम हेयर, प्लीज़ कम हेयर। योर वर्क इजंट गुड, आपका काम अच्छा नहीं है, तो हम सामने वाले को ये ना कहे कि तेरा काम अच्छा नहीं है, हम क्या कह सकते हैं, सॉरी योर वर्क इजंट प्रॉपर, कि आपका काम प्रॉपर तरीके से नहीं है। इसके बाद यहाँ पे डू इट योर सेल्फ, ये आपको अपने आप से ही करना है, मैंने यहाँ पे फिर भी रिटर्न कर दिया है। राइट अ पोइम ऑन पोलाइटनेस, विनम्रता पे आपको एक कविता लिखनी है। इफ़ पीपल आस्क मी, यदि लोग मुझसे पूछते हैं, आई ऑलवेज टेल देम, तो मैं उनको बताता हूँ। क्वाइट वेल थैंक यू, क्वाइट वेल ठीक है धन्यवाद आपका। आई एम वेरी ग्लेड टू से, और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है। इफ़ पीपल आस्क मी, यदि लोग मुझसे पूछते हैं, आई ऑलवेज आंसर, तो मैं उनको आंसर देता हूँ। क्वाइट वेल थैंक यू, ठीक है आपका धन्यवाद। हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हो। आई ऑलवेज आंसर, तब भी मैं आंसर देता हूँ। आई ऑलवेज टेल देम, मैं उन्हें हमेशा बताता हूँ। इफ़ दे आस्क मी, यदि वे मुझसे पूछते हैं, पोलाइटली विनम्रता से। बट सम टाइम आई विश, परंतु कई बार मेरी इच्छा होती है, दैट दे वुडंट, कि वो ऐसा ना करें। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।